गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जो आपसे जो टॉपिक मेरा रहेगा वो पॉलिटिकल इकोनॉमी रहेगा। और पॉलिटिकल इकोनॉमी शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो नई जनरेशन जो तैयार हो रही है हमारी 20-22 वर्ष के आसपास की जो नई पीढ़ी आ रही है और उनसे छोटे बच्चे जिनके पास से शैक्षिक ज्ञान बहुत होगा, बुक की नॉलेज काफ़ी होगी, और मैं इस मामले में उनको शामिल भी करना चाहूँगा। हालांकि विषयगत परीक्षागत भी बात है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बारे में बार बार पूछते हैं। जैसे मैं इस रूप में पूछा जा सकता है कि चाणक्य का जो चाणक्य की जो किस विषय में जो अर्थशास्त्र था वो किससे संबंधित था, तो उसमें यही कहा जाता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति से संबंधित था। ये प्रश्न होता है पॉलिटिकल साइंस इंडिया में यदि किसी व्यक्ति ने फर्स्ट ऑफ ऑल यदि इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का किया सोशल साइंस का, तो वो चाणक्य था। बाद में जो रूसो जो फ्रांसीसी विचारक था उसका भी जब नाम आता है तो उसके साथ भी बात जुड़ी कि उसने भी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी उसने भी इस विषय को आगे बढ़ाया और इस एक मतलब इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका पूरा नाम जे रूसो या जीन जैकस रूसो था। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या, और आज के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी नए प्रश्न खड़े कर देती है कि एक मेहनतकश व्यक्ति गरीब क्यों है। कोई शराब को नशे की लत में है, कोई जुआ खेलता है, कोई व्यक्ति शराब पीता है, बड़े मादक पदार्थों का सेवन करता है, वो गरीब हो, कोई नई बात नहीं, उस पर मैं चर्चा नहीं करनी वो गरीब क्यों है। चर्चा उस पर करना बन जाती है कि एक व्यक्ति दिन रात दोनों दंपति मेहनत कर रहे हैं फिर गरीब क्यों है, फिर भी उसके बच्चों 2 जून की रोटी क्यों नहीं है। ये शासन के सामने प्रश्न खड़े करता है कि इसका उत्तर दिया जाए कि मेहनत न करने की वजह से कोई गरीब, मेहनत न करने की वजह से गरीब है कोई व्यक्ति, वो चर्चा विषय नहीं है। किसी भी राष्ट्र की पॉलिटिकल इकोनॉमी इस प्रश्न के साथ खड़ी होती कि मेहनत कश व्यक्ति गरीब क्यों है। और यहाँ मैं उस बात को बढ़ाएं आप आगे कि हमारे यहाँ गरीबी मुक्त समाज का कैसे निर्माण हो, उसका शोषण हो रहा है या उस पर टैक्सों का अधिभार है, यानी राज्य दोषी है या समाज दोषी है या स्वयं दोषी है, या राजनीति सामाजिक जो प्रथाएं को ढोते ढोते गरीब है, उसका सरकार का भी योगदान है। उपरंतु बहुत बड़े चर्चा विषय है कि एक व्यक्ति कठोर परिश्रमी व्यक्ति गरीब क्यों है, और वो नहीं होना चाहिए। यदि सामाजिक कुप्रथाओं की वजह से गरीब है तो सामाजिक कुप्रथाओं के बंधनों को तोड़ा जाए। मैं यहाँ थोड़ी बात आगे बढ़ाने से पहले सभी शिक्षित बच्चों से एक बात करना चाहूँगा कि अननेसेसरी मूवमेंट बंद किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ रिश्तेदार सिर्फ सामान्य पहचान, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने रियल रिश्ते में लोग चले जाते हैं दूर तक भी, लोगों को मैंने ये देखा कि सामान्य पहचान पर ही सांत्वना दर्शाने या खुशी मनाने दोनों अवसर होते हैं। ये समाज है, कहते जीवन मरण चलता रहेगा, इतनी दूर से लोग चल कर आए। आज वो दौर नहीं है जैसे ऑनलाइन सिस्टम जो चला है, कॉन्डोलेंस और ग्रीटिंग्स, हैप्पीनेस की जो ग्रीटिंग्स है वो ऑनलाइन जानी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ और छोटे बच्चों से तो कहता हूँ कि वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि अपने से बड़ों को भी इस चीज़ के लिए तैयार करें जो उनमें जो समाज की प्रथाएं ज़्यादा मानसिक रूप से घुसी हुई हैं। तो ये बच्चे बिल्कुल तैयार हों कि 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर अनावश्यक रूप से नहीं जाएं। और यहाँ तक मैं देखता हूँ आजकल तो कि नई प्रथा और आ गई, चुनाव वगैरह लड़ने वाले या कोई व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अनावश्यक रूप से ही ग्रीटिंग्स बांट देते हैं बहुत दूर दूर तक की। मैं कई बार मुझे भी मिले हैं, कहते हैं कि आप उनको दे देना, कोई तीसरा व्यक्ति बांटने। भैया मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। बोले सर मुझे तो दिया, आपकी मर्जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे। तो एक बड़ी समाज में अननेसेसरी मोमेंट। मैं यहाँ टॉपिक पढ़े लिखे बच्चों से मैं इसलिए साझा करूँगा ये बात, नए बच्चों से और बड़े जो मेरे समकक्ष हैं, जो हमसे जो बड़े हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, कि अननेसेसरी मोमेंट जो दौड़ धूप जो दिखाई दे रही है, इसको अननेसेसरी मोमेंट आता है। बच्चे एक स्टडी के रूप में रिसर्च वाले बता सकते हैं कि मोमेंट रोका कैसे जाए। कोई व्यक्ति कार्यस्थल से दूर जा रहा है तो या तो उसके नज़दीक उसका निवास स्थान बना दिया जाए या उसका कार्यस्थल के नज़दीक पहुंचा दिया जाए उसे, यानी उसके गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको नज़दीक
भेजा जा सकता है जो उनके निकटतम स्थान पर जगह उपलब्ध है, तो इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। समाज में और राष्ट्र में एक अननेसेसरी मूवमेंट देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको रोका जाए, चाहे वो सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से, प्रशासनिक प्रथा के माध्यम से, वो राष्ट्र हित में है, अनावश्यक प्रदूषण नहीं होगा। और ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी उसी टॉपिक का हिस्सा है। आज मैं ये आपके साथ एक साझा की बात है, मैं थोड़ी सिलेबस पर आऊँगा, ये सामाजिक और रूटीन की जो बातें हैं उनसे हटकर, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिफाइन कैसे करें। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए सोशल साइंस that studies production, trade and their relationship with the law and the government. In simple terms, political economy refers to the advice given by economists to the government on either general economic policies or on certain specific proposals created by politicians. तो भाई ये मोटी मोटी बात यही बताइए कि सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं ट्रेड पे, सबसे बड़ी उसकी बिजनेस पर की, उसके क्या ट्रेड्स होंगे, कितने टैक्सेस लगेंगे, किस तरह की सहूलियतें दी जाएंगी, अनेक बातें जो आज के युवाओं को पता होनी चाहिए कि कहाँ क्या दर है, क्या छूट मिल रही है, एग्जम्पशन कहाँ है। देखो, मैं साथ साथ एक ये भी है, वीडियो से कुछ चीज़ निकल कर मेरा लक्ष्य ये है कि बच्चे नॉलेज से भरें, समझ से भरें। आपको बहुत सी बातें पता लगेगी कि किस क्षेत्र में सरकार कितना जो है अनुदान दे रही है, सब्सिडाइज कर रही है। कृषि क्षेत्र के जो हैं जो इंडस्ट्री भी जो है, या छोटे पैमाने की भी, शीत भंडार वगैरह, कूलिंग स्टोर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो हैं, उन पर सरकार की बड़ी पॉलिसी है। लंबे समय तक और लंबे समय दीर्घ अवधि की ऋण दी जाती है, लॉन्ग टर्म की, और कम परसेंटेज पर। तो इस तरह की बातें ज़्यादा से ज़्यादा आप लेने की कोशिश करें, और जितना हम बता सकते हैं वो हम भी आपको बताएंगे। तो इसमें मैंने बताया कि ये सरकार की जो आर्थिक नीतियों का जो प्रतिबिंब होता है कि वो उसकी क्या नज़रिया है। कई बार एग्जम्पशन आता है बार बार सरकार का कि भाई उनको इतनी साल तक टैक्स से छूट दी जाएगी, उनको सेंट्रल, हमारे यहाँ व्यापार करते टाइम 2 टैक्सेस जो हैं वो महत्वपूर्ण टैक्स हैं, बड़ी राशि के टैक्स। मैं कह रहा हूँ घर खरीदने पर 2 टैक्स लगते हैं, यहाँ सेंट्रल जीएसटी अलग है, स्टेट जीएसटी अलग, और 9% के आसपास। यदि आपने 1 करोड़ का घर खरीदा तो 18 लाख आपका वही हो गया, और यदि 50 लाख का खरीदा तो 9 लाख हो गया, दोनों राशि मिलकर। तो हमारे यहाँ टैक्स की नॉलेज, मैं 20+ वाले बच्चों को कह रहा हूँ मैं बात, छोटे बच्चे नहीं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं या अभी दौड़ में जॉब की और अपर क्लासेज की तैयारी में, वो इस तरह की चीज़ें लें और अपनी शिक्षा का एक जो है शक्ति का प्रदर्शन भी करें समाज में, ताकि अच्छा संदेश जाए कि भाई हाँ देखो, वो अमुक व्यक्ति पढ़ा था और उसने अपने ज्ञान को क्रियान्वित किया है, कार्य रूप में परिणित किया है। तो मैं थोड़ा रूसो की इस संबंध जो उनकी धारणा थी वो जरूर बताऊँगा आपको। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो का नाम उनकी महत्वपूर्ण देनों और विचारों के लिए अमर है। रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाद में मैं फिर बताऊँगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत तो आज मेरा विषय नहीं है, आज सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी और थोड़ा रूसो जो जे रूसो के विचारों का रूसी क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा था, वहाँ की जनता ने उनके विचारों को बड़ा महत्व दिया था। बाकी अन्य यूरोपीय देशों पर भी धीरे धीरे उनके विचारों का प्रभाव बढ़ा। उसने लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता के विचारों का शंखनाद किया। किसी भी पहले के विचार की अपेक्षा इस पर बहुत बल दिया कि जनता की सारी राजनीतिक सत्ता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है। जो पूरी जनता की जो सरकार के लिए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जनता की सेवक मात्र है। सरकार को रूसो साहब कह रहे हैं कि जनता की जो पूरी राजनीतिक जो ताकत है वो जनता अपनी सरकार को दे देती है, और वो जनता की सिर्फ सेवक मात्र है। लुई 16वां जो रूसी क्रांति के लिए वो गद्दार शासक जनता को सड़कों पर खड़ा कर दिया था रूस में, रूस का फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, उसकी बात है। लुई 16वां से पहले जो जनता को जनमानस तैयार करने में और बहुत बड़ा योगदान रहा रूसो साहब के विचारों का। उत्तम शासन था, कानून कसौटी जनता के हित का संपादन करता है। उत्तम शासन होना यही देखने वाला होता है कि शासन उत्तम है क्या और कानून की कसौटी पर खरा उतरता है क्या, वही जनता के हित का संपादन करता है वो शासन। राज्य रूसो के विचारानुसार केवल एक कृत्रिम यंत्र मात्र नहीं है। रूसो और विचार कुछ अलग भावना रखते हैं कि सिर्फ कई कहती है मशीन है, कई विचार मशीन नहीं है, ये सजीव शरीर मानते हैं उनको। और जनवाणी देववाणी है, वो कहते हैं कि जनवाणी ही देववाणी होती है।
जो व्यक्ति देवताओं की बात करता, देवताओं की आराधना की बात करता, तो ये पता होना है कि जनवाणी क्या है। जनवाणी को देववाणी माना गया है। शासन का आधार जनता की सहमति है। व्यक्ति और राज्य में तथा स्वायत्ता और सत्ता में विरोध नहीं है। रूसो के इन विचारों ने फ्रेंच राज्य क्रांति को प्रभावित किया। फ्रेंच राज्य क्रांति की सफलता के साथ लोकतंत्र और राष्ट्रीय विचारों का प्रसार यूरोप के सभी देशों में हुआ। मैं आज पॉलिटिकल इकोनॉमी पर ये जानना चाहता हूँ, आप भारत का शिक्षित समुदाय 40 करोड़ आबादी, भारत में सामान्य आबादी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित समुदाय खड़ा है और उसको अपने विचार साझा करने हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पर कि हमें किस तरह की डेवलप करनी चाहिए इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इंडिया, ताकि वो गरीबी के इस कलंक से, इस अभिशाप से और भारतीय करोड़ों परिवारों को मुक्ति दिला सके। धन्यवाद।